सुबह 10-10 बार आवाज़ लगाने पर भी जो ना उठती हो, वो आज सुबह 6 बजे उठकर चाय बनाने लगी, अखबार ले आई, पौधों को पानी दे दिया और पापा को मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए जगाने आ गई। आखिर ये चक्कर क्या है? घर के सभी लोग लता को बड़ी आश्चर्य मुद्रा में देखे जा रहे थे। जब सबके सब्र का बांध टूट गया तो उसने बड़े ही मासूम से लहजे में कहा, वहाँ ससुराल में थोड़े ही कोई होगा मेरे आगे पीछे घूमने के लिए। शादी पक्की हुए अभी 3 महीने ही हुए थे और अचानक से लता की समझ में इतना परिवर्तन और बेटी को बड़े होते देख सब खुश भी थे और दुखी भी। शादी हुई और लता अपने नए घर में आई। सुबह नींद नहीं खुलेगी यह सोचकर वह पूरी रात नहीं सोई। जल्दी नहा धोकर पूजा कर पहली रसोई की तैयारी की सोचने लगी। क्या बनाऊं जो सबको अच्छा लगे, बच्चों को भी पसंद आ जाए। इसी कश्मकश में लगी थी कि एक सहज मीठी सी आवाज़ आई, लता तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई बेटा। राहत का चस्का था जैसे उन स्वरों में। लता ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो सासू माँ हाथ में शादी के हिसाब के कुछ पन्ने लिए खड़ी थी। शादी की भाग दौड़ में कितना परेशान हो गई होगी, फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं करोगी तो अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। सासू माँ ने हिसाब के पन्नों को टेबल की दराज में रखते हुए लता से कहा, अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं तो पिछले कितने महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मेरी पूरी पढ़ाई घर से दूर रहकर हुई थी, हॉस्टल में, जिसके कारण मैं घर के कामों में उतनी कुशल नहीं थी जितना एक नई बहू को होना चाहिए। पहली रसोई में एक रोटी बनाए जाने का रिवाज है हमारे यहाँ। आटा ज़्यादा गीला हो जाने की वजह से रोटी उतनी गोल नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। मन में बहुत डर लग रहा था, बहुत बुरा भी लग रहा था। मन ही मन माँ को कोस रही थी, क्यों मुझे डांटकर अच्छे से घर का काम नहीं सिखाया। सुबह की रस्म जैसे तैसे हुई। सब लोगों के लिए खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। मैं किचन में खड़ी समझने की कोशिश कर रही थी कि कुछ प्रयास मैं भी करूं खाना बनाने का। तभी वही आवाज़ वापस आई, लता देखो आज मैं क्या बना रही हूँ, मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा और लच्छे पराठे। फिर ये क्या, ये तो सब मेरी पसंद के सामान हैं, मेरी पसंदीदा डिशेज़। समझ नहीं आ रहा था कोई सपने में तो नहीं कह रहा। नहीं नहीं, ये तो सासू माँ ही बोल रही हैं। मेरे थोड़े सहमे, थोड़े डरे, थोड़े विस्मयी भावों को शायद भांप लिया था उन्होंने। वो मेरे पास आई और मुझे बिठाकर बोली, शादी लड़की की परीक्षा नहीं होती है लता। कदम कदम पर उसे किसी टेस्ट में पास होने पर नंबर दिए जाएं। तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई है। जितनी तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे बेटे की है उतनी ही हमारी भी। मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करवाने, तुम्हारी खूबियों को परखने, तुम्हारी आज़ादी को छीनने या तुम हमारे लिए क्या क्या बलिदान कर सकती हो ये जानने के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे तो सिर्फ एक दोस्त, एक अच्छा साथी चाहिए, जो मैं कभी कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मुझे संभाल सके। धागे का वो हिस्सा चाहिए जो घर के सारे मोतियों को प्यार और स्नेह की एक माला में पिरोए रखे। मैं नहीं मानती कि बहू को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर लेनी चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्षता हासिल होनी चाहिए। अगर उसे कुछ आना चाहिए तो वो है प्यार करना परिवार से, छोटे छोटे बदलाव से और सबसे ज़रूरी खुद से। हाँ बिल्कुल ठीक सुना तुमने, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तुम खुश नहीं रह पाओगी। ये शादी तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं है बेटा, तुम्हारे सपनों की उड़ान है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर पल, हर समय। और आज हमारे परिवार के नए सदस्य का स्वागत हम उसकी बनाई हुई पसंदीदा खाने से करके कर रहे हैं। आज लता की शादी को 1 साल हो गया, लेकिन उसने अपनी शादी से जो सबसे अनमोल रिश्ता कमाया था वो था माँ। हाँ, वही सासू माँ अब माँ बन गई थी। बहुत उतार चढ़ाव देखे लता ने अपने जीवन में। कभी गर्भपात, कभी पैसों की कमी, कभी पति से झगड़ा, कभी बच्चों की टेंशन, लेकिन आज भी मन से जुड़ी है वो अपनी सास से। हर पल वो यही कामना करती है कि जब उनका बेटा भी बहू लेकर घर आए तो वो उसकी सास जैसी सास बन सके, या उनका कुछ अंश ही सही। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।